हाय, दिस इज दीपशिका। आप सब लोग देख रहे हैं बॉलीवुड नजर। कीप वॉचिंग इट। हैप्पी दिवाली। सुना है कि आपने कहा था कहीं कि मैं गेम खेलना है, मुझे ये पता है, लेकिन इतना कुछ होगा मैं उसके लिए प्रिपेयर नहीं थी। तो ऐसा कुछ है? गेम खेलना इन द सेंस, मुझे पता है बिग बॉस का घर है, सब डिफरेंट लोग होंगे। कुछ चीज़ पे कोई, जैसे घर में आप एडजस्ट करते हो, वहाँ कोई एडजस्ट करेगा, कोई नहीं करेगा। सो आई विल रिएक्ट। जनरली इन माई लाइफ आई विल नॉट रिएक्ट, आई विल इग्नोर के फॉरगेट इट, यू डू इट, मैं चली जाती हूँ। तो मैंने सोचा था कि मैं रिएक्ट करूँगी। जैसे मुझे कैप्टनशिप दी गई तो मैंने कैप्टनशिप पूरी शिद्दत से निभाई। उसके लिए लोग मेरे अगेंस्ट भी हो गए क्योंकि उनको समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं मेरा काम कर रही हूँ। वो मुझे पॉइंट आउट कर रहे थे कि तुम जानबूझ के तोड़ रही हो। जैसे सोनी का मैंने देखा कि ये घर तोड़ने आई है, सुशांत का देखा, मैं उनको लगा होगा कि ये टास्क, बट मैं एज ए टास्क एज ए टीम कर रही थी। वो अगेंस्ट ले रहे थे बट देन दे वर ऑल राइट। तो मैंने जितना मेरा काम किया, मैंने सारे इमोशंस दिखाए। ऐसा नहीं, जैसी मैं हूँ, मैं पर्सनल लाइफ में भी ऐसी हूँ। मैं अपना टास्क अच्छे से करती हूँ। जब मैं करती हूँ मैं बॉसी होती हूँ, बिकॉज अगर आप बॉसी नहीं होगे तो आपका काम नहीं होगा। अगर उसको लोग मुझे जज करते हैं, एंड आई फील इट्स अ मेल ईगो, क्योंकि सी नाउ अली इज डूइंग द सेम थिंग, बट क्योंकि वो लड़का है तो लोग उसका कमांड ले रहे, अरे बहुत अच्छा बंदा है, बहुत अच्छा बंदा है। सेम चीज़ मैं लड़कियों के कर रही थी तो सबको लग रहा था इंटरफेयरिंग करती है, नैगिंग है, बॉसी है, बिकॉज इन अ कंट्री दे डोंट लाइक वुमेन टेकिंग चार्ज फॉर एनीथिंग। तो यही था कि मेरा बीइंग एज अ वुमेन होने का उनको ईगो हर्ट हो रहा था, और ये चारों को ज़्यादा हो रहा था। हाँ, मैं गौतम को इतना नहीं बोलूँगी, बट इनको ज़्यादा हो रहा था कि ये कैसे डिक्टेट कर रही है टर्म, जबकि हम सब एक फैमिली की तरह रहते थे अंदर। और वो जो है ना, तू मेरी बहन है, तू मेरी भाई है, तू मेरी बेटी है, उनको कोई रिश्ते का मायने। 1 मिनट में बेटी बोलेंगे, पीछे मुड़ के आप लोग ने ज़्यादा देखा है कि उसकी बुराई करेंगे। सबसे ज़्यादा खाना पुनीत सर को हम लोग देते थे, एंड ही इज़ कंप्लेनिंग यस्टरडे एपिसोड, ऐसे सोनी के बारे में बोल रहे थे, विच इज़ वेरी वेरी चीप थिंग फॉर हिम टू बिहेव। इस उम्र में जाके अगर वैसा बिहेव कर रहे तो देन आई डोंट नो व्हाट टू से। तो इस दिवाली क्या आपको ऐसा लगता है कि आपको एक बार एक एंट्री करनी चाहिए? एंट्री है ना, फुल फ्लेज एंट्री नहीं, लेकिन लोगों को विश करने के लिए क्या आप जाना चाहेंगे फिर से? मैं तो अभी भी, मतलब मुझे लगता है मैं उस घर में हूँ। मुझे बुरा लगता है जब वो बोलते हैं, कैसा लगता है खेलो, बाकी सब लोग बहुत बॉन्डिंग करते हैं, वो टास्क अच्छी तरह खेलते, बट आप लोगों ने देखा होगा कि आदमी की असलियत आ ही जाती है बाहर 2 दिन 3 दिन 4 दिन के बाद। आई विल डेफिनेटली लव टू गो टू बिग बॉस हाउस, डेफिनेटली लव टू गो, एंड आई विल डू जैसे होता है ना, मैं बस फोकस इमोशन साइड में रख के मैं अपना टास्क करूँगी और गेम खेलूँगी। अगर दीपशिका, आप अगर एक बहुत बड़ा गिफ्ट लेके जाती हैं अगर दिवाली पे, तो किसे देंगी अगर बिग बॉस के हाउस में? नहीं, मैं गिफ्ट तो सबको दूंगी एक्सेप्ट दिस वन पर्सन। आई विल गिव टू एनीबडी। आई डोंट नो व्हाई आई एम गिविंग हिम इतना इम्पोर्टेंस ऑल्सो, बट दिवाली के मौके पर मैं सबको गिफ्ट दूंगी, एंड सब बहुत खुश हो जाएंगे। अगर मैं ऐसा हुआ और मैं गई, ओ गॉड, इट्स लाइक माई विश कम ट्रू, बिकॉज दे ऑल, व्हेन आई वॉज गोइंग ना, वो मेरा हाथ पकड़ कैसे थे, तू मत जा, तो ऑल लाइक यू डोंट गो। व्हेन मैं बाहर आई तो सुशांत की मम्मी का फ़ोन आया, जूही बब्बर का फ़ोन आया, दैट मेरे भाई ने बोला था थैंक्स फॉर गेटिंग मी ऑन ट्रैक। शी कॉल मी सेलिंग आई नो यू आर पॉजिटिव इन्फ्लुएंस देयर। सुशांत मॉम कॉल, आपको नहीं आना चाहिए था, मुझे पता था सुशांत बहुत खुश है। सो लॉट ऑफ दिस पॉजिटिव थिंग। ट्विटर पे एवरीबडी वाज सेइंग, यू नो, वी मिसअंडरस्टूड यू। फर्स्ट टास्क में हमको लगा था आप बॉसी हो, लेकिन सेकेंड वो जो शादी वाला टास्क में भी आपका पॉजिटिव साइड दिखा। तो दे वर रियली फीलिंग वेरी बैड, एंड यही सारी चीज़, इतने सारे कॉल्स, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और जब मैं निकली, एग्जिट हुई, तब तो आई गेस लॉट ऑफ पीपल वर क्राइंग। इतने मुझे मैसेजेस और फेसबुक पे आया। सो देन आई रियली फेल नाइस कि जितना मैंने खेला, एटलीस्ट जैसी मैं हूँ मैंने वैसा खेला। आई डिडंट प्रिटेंड बिग बॉस के गेम में जाने के लिए कुछ और बन जाऊँ। इस दिवाली के त्यौहार पे लोग कहते हैं ना कि भूल जाते हैं पुरानी दुश्मनी या कोई हो, तो ऐसा कुछ आप करने वाली हैं कि किसी को भूल जाएंगी कि इसका कोई? ऑफ कोर्स भूल जाऊंगी, बहुत छोटी बात है। इट्स नॉट दैट, एक ह्यूमैनिटी ग्राउंड पे किसी को भी बुरा लगेगा। सो आई जस्ट फेल्ट बैड बिकॉज आई लुक्ड आफ्टर मी एज अ फादर और एज अ एल्डर ब्रदर और वॉट एवर, एंड ही डिड दिस टू मी। मतलब
मैं नॉर्मली नॉमिनेट होती, कुछ प्रॉब्लम होती और लोग को होता और नहीं पसंद करते, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी, दिस रीज़न वाज रॉन्ग। तो वो भी आई थिंक टाइम के साथ वो भी फेड आउट हो जाएगा। कोई किसी के अगेंस्ट होल्ड, मैं आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ पर्सन के बहुत होल्ड करूँगी। मैं भी बहुत ज़्यादा फ्रेश है, इसलिए ऐसा लग रहा है। अच्छा, कितनी लाइफ चेंज हो गई है बिग बॉस के बाद में, जब घर से बाहर आई हैं अब लाइफ क्या चेंज लग रहा है आपको? बहुत चेंज लग रहा है। मैं एक्चुअली बिग बॉस के घर जाना चाहती थी बिकॉज ऐसा लग रहा था जैसे मैं अपने आप डिटॉक्स करूँगी, नो फ़ोन कॉल्स, बाहर की दुनिया से कट ऑफ। जैसे हॉस्टल में आप रहते हो और मैं हॉस्टल में रही थी, तो मुझे पता है कि आप अपनी दुनिया में ही रहते हो। एंड बेस्ट थिंग, मेरे बच्चे बहुत खुश थे, केशव वॉज वेरी हैप्पी, तो उन्होंने बोला था मम्मा हमारी चिंता मत करना। तो मेरी एक जो टेंशन थी, बच्चे और हस्बैंड, दे वर वेरी हैप्पी, सो रेस्ट आई वॉज नॉट बॉदर। तो अंदर जाके मुझे से लग रहा था जैसे मैं अभी हॉस्टल में आई हूँ। वी वर सो, मतलब 5 नंबर मेरा नहाने का, 4 नंबर मेरा, मैं नाश्ता बनाऊंगी, मैं लंच बनाऊंगी, एंड इट वाज सच अ स्वीट एटमॉस्फेयर। अब आके ना मेरी लाइफ डिसिप्लिन हो गई है, तो मुझे ऐसा लगता है 8 बजे उठ जाती हूँ, मैं वर्कआउट करती थी वहाँ पे, और बाद में अभी शूटिंग नहीं है, जब तक बिग बॉस है तो वो तो आई फील वेरी रेस्टलेस। अब मैं क्या करूँ, किचन में मैं मेरी मेड को बोलूँगी चल मैं खाना बनाती, चल नहीं दीदी आप मत बनाओ, आई सेड मैं कुछ करूँ, मतलब आई फील आई एम आउट ऑफ जॉब, यू नो, सडनली। अभी भी ऐसा लगता होगा आपको कि कैमरा देख रहे हैं आपको? हाँ, बहुत लगता है, माइक ऐसे माइक पे हाथ जाता है, बहुत सारी चीज़ें होती है, आप सो भी तो आप सडनली कॉन्शियस अपने कपड़े के लिए कि कैमरा देख रहा है। सो वो सारा साइड इफेक्ट तो अभी तक है, आफ्टर इफेक्ट इनफैक्ट। दिवाली पे सलमान को क्या देने वाली है, सलमान खान को? भगवान ने उसे सब कुछ दिया है, बस उसके लिए दुआ ही करूँगी कि वो जैसा है वैसा रहे। इज़ अ वेरी वेरी पॉजिटिव पर्सन, और जिस तरह लोगों को प्यार करता है, अच्छी अच्छी फिल्में हिट देता है, मैं यही प्रे करूँगी उसकी सारी फिल्में हिट जाए, और तरक्की करे और अच्छा काम करे। एंड इट्स रियली फ्रॉम बॉटम ऑफ माई हार्ट, आई कॉल हिम एंजल, इज़ लाइक एन एंजल, कि वो बहुत खुश रहे। क्यूरियोसिटी अभी भी आपके मन में भी है बिग बॉस देखने की, रोज़ अगर उसे फॉलो करने की, ऐसा कुछ? मैं शुरू से बिग बॉस की फ़ैन रही हूँ, और स्पेशली जब से सलमान खान आए हैं तो इज़ लाइक हम लोग जैसे वहाँ वेट करते हैं सैटरडे, आज सलमान के घर से खाना आता है दोपहर को, एपिसोड के बाद वी ऑल गेट रेडी टू सी सलमान खान, कि सलमान बाहर की कुछ खबर हमें बताएगा, कुछ टिप्स देगा, कुछ बोलेगा, यू नो, वो बहुत हिंट देता है। तो एक वो क्यूरियोसिटी रहती है कि क्या हुआ मेरे जाने के बाद, यू नो, व्हाट इज़ डूइंग, बिकॉज आई नो दैट वाज माय बेड, दैट वाज माय एरिया, दैट वाज, तो एक अभी और एक अटैचमेंट हो गया है। तो मैं देखती हूँ बिग बॉस, तो डेफिनेटली आई कीप वॉचिंग। सबसे ज़्यादा मिस क्या किया आपने घर जाने के बाद में, बाहर के लोगों में से क्या सबसे ज़्यादा मिस किया? मैंने कुछ मिस नहीं किया। जब मैं सीक्रेट सोसाइटी में थी, मैं बहुत अकेली हो गई थी, क्योंकि मुझे ऐसा लगा था कि ये अगर 3 हफ्ते ऐसे चलेगा, क्योंकि एक बार पुनीत जी गए, फिर शायद प्रीतम जाएगा या मैं जाऊँगी, क्योंकि मुझे नंबर 1 दिया ही था उन्होंने। तो ऐसा अगर मैं अकेली उस घर में रह गई, तो दैट वाज द टास्क, बिकॉज वो इतना सा कमरा था एंड यू कांट गो एनीवेयर आउटसाइड, तो इतना सफोकेटिंग हो रहा था। तो मुझे वो सोच सोच के रोना आ रहा था, ऐसे प्रीतम या मैं दोनों में से जो भी अकेले रहे उसकी तो बैंड बजेगी, क्योंकि वहाँ तो सब बहुत मस्ती करते थे। तो वो मेरे को घबराहट हो रही थी, तब मुझे घर की याद आ रही थी, ऐसा लग रहा था मैं चली जाऊँ। वो एंड सबको हुआ होगा, क्योंकि सब ये सोचेंगे बिग बॉस के घर जाएंगे, लैविश सा घर होगा, सब मिलेंगे, ये पूरा सब गड़बड़ हो गया। उन लोग फ्लाइट में चले गए, हम सीक्रेट सोसाइटी में चले गए, तो दैट्स व्हाई दे से ना बिग बॉस 8 सबकी लगेगी वाट। तो इट वॉज अ वेरी डिफरेंट एक्सपीरियंस। जब आप थी, जब हम आपको देख रहे थे, तो ऐसा लग रहा था कि आप जीतेंगी, स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट है वहाँ की। अब आपको क्या लग रहा है, कौन जीतने वाला है? इट्स टू अर्ली। अगर मैं घर से बाहर हो सकती हूँ तो कुछ भी हो सकता है उस घर में। आई एम नॉट सेइंग अबाउट मैं दीपशिका, आई एम सेइंग अबाउट द पर्सन हु वाज प्लेइंग देयर। एंड बहुत सारे स्ट्रॉन्ग है, सब मेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग है वहाँ पे, कि खाना नहीं मिल रहा तो कोई बात नहीं, हम मिलके खाएंगे, दैट वे दे आर वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। सो इट्स टू अर्ली टू से। हाँ, बाद में आगे जाके टॉप 5 में से मैं बता सकती हूँ कि कौन जीतेगा, बट अब नहीं। अच्छा, लास्टली हमें हमारे दर्शकों को दिवाली के विशेष दे दीजिए। हाय, दिस इज़ दीपशिका, और आप सबको मैं दिवाली की शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। प्लीज़ पटाखों से बचकर रहें, थोड़ा सेफ दिवाली खेलें और घर में खुश रहें। मैं चाहती हूँ कि इस दिवाली में आपकी सारी मनोकामना पूरी हो जाए। लॉट्स ऑफ लव। थैंक यू।